कुछ किसान भाइयों ने खेती छोड़ दी, कोई दूसरे काम में चले गए, कोई लेबर में चला गया। मतलब उन्होंने किसानी छोड़ दी कि किसानी में घाटा ही घाटा है। पानी की जो मेन समस्या है, कभी नहर में पानी कम, कभी बारिश ज़्यादा है। जो बोरवेल किए हैं उनमें बिजली की समस्या है, कभी बिजली कम कभी ज़्यादा, फसल सूख जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, वो घाटा ही घाटा है। हाँ, सबको नमस्कार। मेरा नाम रोशन लाल है, मेरा गांव सदवाल है। मेरा गांव बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और मैं पेशे से ज़मींदारी करता हूँ, मतलब किसान ही हूँ। लगभग कोई 18-20 साल से मैं छोटी उम्र से ही ज़मींदारी से जुड़ा हुआ हूँ। समस्या तो बहुत आती है, परेशानी तो बहुत है किसानी में। जैसे पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी फसल उससे गिर जाती है, कभी कम पानी लगने से फसल मर जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। इससे कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान रहता है। फ़ायदा अगर अच्छी फसल हो जाए उसमें फ़ायदा हो जाता है, कीड़े ना लगे फसल को, अच्छा मौसम, अच्छी बरसात हो जाए। पानी की जो मेन समस्या है, कभी नहर में पानी कम, कभी बारिश ज़्यादा है। जो बोरवेल किए हैं उनमें बिजली की समस्या, कभी बिजली कम कभी ज़्यादा, पानी कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। उससे भी फसल को बहुत नुकसान होता है। जैसे अब फसल में पानी कम लगा, फसल सूख जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, वो घाटा ही घाटा है। दूसरी तरफ कई बार बारिश ज़्यादा हो गई है, बारिश से पानी से पूरा खेत भर गया, जड़ सड़ जाती है, उसमें कीड़ा आ जाता है, उससे भी फसल गिर जाती है। जब से मैं इस ज़मींदारी से, किसानी से जुड़ा हूँ, ये काफ़ी समय से ये समस्या मैं झेल रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस समस्या से मैं भी काफ़ी परेशान था, मेरे गाँव वाले भी बहुत लोग परेशान थे कि ज़मींदारी अच्छी नहीं चल रही है, घाटा हो रहा है। कुछ किसान भाइयों ने खेती छोड़ दी, कोई दूसरे काम में चले गए, कोई लेबर में चला गया। मतलब उन्होंने किसानी छोड़ दी कि किसानी में घाटा ही घाटा है। कुछ लोग मेरे समर्थ में बोले जा रहे हैं, क्या है ज़मींदारी में कुछ नहीं बच रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है, फसलें सड़ रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। मैं भी काफ़ी परेशान था, गाँव के भी लोग भी काफ़ी परेशान थे। तो हमें ऐसे भगवान के रूप में हमें जो नेचुरल बायो फूड है कंपनी है, जैसे समझो कि भगवान के रूप में हमारे पास आए। नेचुरल बायो फूड वाले से हमारे जो संपर्क में आए, उनके साथ हमारी बैठकों में उनसे बातें हुई। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या डाल रहे हो अपनी ज़मीनों में, कैसे फसल ले रहे हो। तो हमने बताया कि कैसे हम यूरिया डाल रहे हैं, कैसे हम डाया डाल रहे हैं, कैसे दूसरे पेस्टिसाइड जो कर रहे हैं, कीड़े मारने वाली दवाई जो कुछ भी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। सभी बातें उनसे हुई। पानी कैसे ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी बात पे उनसे हमें बैठ के हुई चर्चा हुई। बैठक में सबसे मेन समस्या हमारे ज़मींदार थे, हम थे, पानी पे आ गए कि पानी बिना अंधाधुंध लगा रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा आ रहे हैं, उसका कोई मालूम नहीं कितना लगाना, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने हमें AWS पाइप के बारे में बताया। जो ये पाइप है कि ये जो पाइप है इसको खेत में लगाना है, मुंजी वाले खेत में लगा देना है। तो हमने ऐसा ही किया है, हमने इसको मुंजी वाले खेत में लगाया और देखते हैं कि पानी कहाँ तक है, अब कब ज़रूरत पड़ेगी पानी की। तो सर हमने भी ऐसे किया, जैसे उन्होंने हमें बताया, हमने वैसे खेत में लगाया। खेत में लेकर गए, लगा दिए, गाड़ दिए, इसको बीच में गाड़ दिया। अब से देख रहे हैं ज़मीन में जो सेदों से पानी चला जाता है, इसमें कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ तक देखते रहते थे। जब पानी नीचे चला जाता तो हम खेत में दोबारा पानी लगाते थे। तो इससे हमने देखा कि पानी की काफ़ी सारी बचत हुई, हमें टाइम की बचत हुई। जो बिजली मतलब हम मोटरें चलाते थे उसकी बचत हुई। नहर में हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे, नहीं हमें आज रोज़ लगाना पानी, वो भी समस्या खत्म हुई। ये बहुत बड़ी समस्या थी, लड़ाई झगड़े, वो भी खत्म हो गई। अभी ये जो पाइप है इससे लगभग कोई 500 से 550 लगभग किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों ने ये पाइप लगाए रखी है। काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे, फसल खड़ी रही, अच्छी फसल हुई है, तो हमें अच्छा लगा रहा है। उन सभी का टाइम बचा, पानी को बचा, पैसा बचा, दौड़ धूप बची। हाँ, दूसरा एक फ़ायदा और इससे ये हुआ पाइप लगाने से, जिससे पानी पहले हम फसल में ज़्यादा लगाते थे तो जो मीथेन गैस थी वो ज़्यादा निकलती थी। अब जब पाइप लगाई है, पाइप से पानी कम लगा है, तो जो मीथेन गैस है वो कम निकली है। इससे हमें कार्बन का काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। ये तो हमें विज्ञान की तरफ प्रदान ही मिला हुआ है, मतलब बहुत अच्छा हुआ है। शुरुआत में जब ये AWS पाइप जो हमारे पास लेकर आए, हमें थोड़ी समस्या आई। हमें देखा कि गाँव वाले भी काफ़ी देख के परेशान हो गई, नहीं भाई इससे हो सकता है हमारी फसल मर जाए, घाटा हो जाए। तो हमने काफ़ी लोगों के बीच में, जो डिपार्टमेंट वाले भी, नेचुरल बायो फूड भी, इनको भी साथ लेकर हमने लोगों को समझाया कि नहीं भाई इसको करके देखो, अच्छा है, अच्छी फसल होगी।
तो हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी लोगों को अपने साथ जोड़ा, फिर उनको मनाया, कोई किसी तरह से उनको लाया। अब काफ़ी सारे किसान जो मान गए, हमारे साथ चले, उन्होंने लगाया, उनको फ़ायदा हुआ। अब तो वो सभी खुश हैं, देख रहे हैं कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा सौदा है। जो नेचुरल बायो फूड कंपनी वालों के साथ मिलकर मैंने गांव वालों के साथ बैठकें की है, उनको बताया है कि कैसे हमने खेती करनी है, कैसे जल संरक्षण मतलब बचाना है। जो AWDS पाइप है, इसको लगाकर कैसे हमने अपने पानी को बचाना है। ऐसी हम चाहते हैं कि ऐसी जो भी टेक्निकली है वो ज़्यादा आए, लोगों को अवेयरनेस हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करे, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो और लोग भी अच्छे काम कर सके, जो अच्छा रहे।